गोल रोटियां बनाना पहले मेरी ज़िंदगी का मकसद हुआ करता था। मुझे ऐसा लगता था कि गोल रोटियां बनाना ही मेरी ज़िंदगी का मकसद है। हे एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुनीता और मेरे आज के ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो रोज़ की तरह आज की भी मेरी सुबह की शुरुआत हो गई थी मेरे घर के किचन से, और मैंने सोचा आज बेटे को बना कर दे देती हूँ थेपला। बट ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी। वो क्यों? क्योंकि उसको एक भी थेपला खाने के लिए नहीं मिला। जैसे ही उसने टिफ़िन खोला सारे थेपले ख़त्म हो गए थे और उसको सिर्फ आधा थेपला उसके हाथ लगा था। तो बाद में मुझे बड़ा अफ़सोस हुआ जब दिन में उसने बताया कि मुझे बहुत भूख लगी है और टिफ़िन तो ख़त्म हो गया था खोलते ही। तो वही मैंने गलती की थी। सुबह ले लिया था एक बाउल में आटा, उसमें मैंने डाला कसूरी मेथी और नमक, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, थोड़ी सी हल्दी और तेल डाल के सबको मिला लिया। और फिर पानी डाल कर एक सॉफ्ट सा डो लगा लिया। और डो लगाने के बाद फिर मैंने पतली पतली लोइयाँ लेके पतली पतली गोल गोल थेपले बना लिया। अब वैसे मुझे गोल गोल रोटियां बनाना आ गया है, बट पहले जब मुझे गोल रोटी बनाना नहीं आता था तब मुझे ऐसे लगता था कि एक मतलब ऐसी धिक्कार है, औरत होकर भी मैं गोल रोटियां नहीं बना पाती हूँ। और क्योंकि ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में डाला गया था कहीं ना कहीं कि ये इतनी बड़ी हो गई, रोटी बना नहीं पाती ठीक से। मतलब ये हमारा समाज का ऐसा ही कल्चर है ना कि रोटियां गोल बनाना तो बहुत ज़रूरी है। आपको बाकी कोई टैलेंट आप में हो ना हो, बट क्योंकि आप औरत हो और लड़की हो तो आपको रोटी बनाना तो आना ही चाहिए और रोटी तो गोल ही बननी चाहिए। इस तरीके का प्रेशर अक्सर शादी से पहले हर लड़की के ऊपर उसके पेरेंट्स और उसके रिलेटिव द्वारा हमारे कंट्री में तो ऐसा ही होता है, तो बहुत प्रेशर रहता है। बट ये चीज़ इतनी ज़रूरी नहीं होती है ना। बस फिर थेपला बना लिया, बेटे को टिफ़िन में डाल के दे दिया और बेटा लेकर चला गया था। साथ में थोड़ा सा केचप और मायोनीज़ भी मैंने एक छोटे से टिफ़िन में डाल के बेटे को दे दिया था। और बेटा चला गया था कॉलेज और फिर मैं चली गई थी नहाने के लिए। नहा के फिर मैंने सबसे पहले ग्रीन टी पिया और ग्रीन टी पीने के बाद फिर मैंने लंच की तैयारी शुरू कर दी। मुझे प्लेटफॉर्म, गैस सब कुछ क्लीन करना है, बट मैंने पहले चॉपिंग कर ली। चॉपिंग करने से क्या होगा, जितनी भी गंदगी है पहले ही निकल जाएगी और दोबारा से गैस और प्लेटफॉर्म ख़राब नहीं होगा। क्योंकि आज मुझे पनीर बनाना है लंच के लिए, तो इसमें काफ़ी टाइम भी जाएगा। तो मैंने सोचा सबसे पहले तो चॉपिंग कर लेती हूँ, मतलब मसाला तैयार कर लेती हूँ पनीर के लिए, ग्रेवी के लिए। तो सबसे पहले मैंने प्याज को छील लिया। प्याज, टमाटर, धनिया, मिर्ची, अदरक, लहसुन सबको वॉश कर लिया। और उसके बाद मैंने गैस में रखी कढ़ाई, कढ़ाई में डाला तेल और साथ के साथ चॉपिंग करना स्टार्ट किया। तो पहले क्योंकि चॉपिंग करने में टाइम ज़्यादा चला जाएगा, तो कढ़ाई में सबसे पहले मैंने तेल में डाला प्याज चॉप करके, साथ में अदरक और लहसुन और मिर्ची, इन सबको मैंने थोड़ा सा फ्राई कर लिया। तब तक मैंने टमाटर भी चॉप कर लिए, टमाटर को रफली चॉप किया था। और ये देसी टमाटर है ना, तो आसानी से गल जाते हैं। तो रफली टमाटर चॉप करके मैंने डाल दिया कढ़ाई में। उसके बाद मैंने उसमें 3-4 लाल सूखी मिर्ची भी डाली और धनिया, एक मुट्ठी भर के अक्खा धनिया डाला था, साथ में ज़ीरा, 4-5 काली मिरी और 2 लौंग डाला और अच्छे से भून लिया सबको। और फिर सारे सूखे मसाले भी मैंने डाले, नमक, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, ज़ीरा पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, सब कुछ डाल के टमाटर को पकने तक अच्छे से चलाया। और उसके बाद हरा धनिया खूब सारा डाल दिया और फिर मिक्स कर लिया और गैस बंद करके इसको मतलब मसाले को ठंडा होने के लिए छोड़ दिया। और तब तक मैं दूसरे काम करने लग गई थी, क्योंकि मुझे आज ऑफ़िस भी जाना है रोज़ की तरह, और भी बहुत सारे काम निपटाने हैं जो मुझे डेली करना रहता है। तो फटाफट से वो सारे काम भी करने लग गई थी मैं। और पोछा भी लगाया मैंने पूरे घर में। झाड़ू मम्मी ने सुबह लगा लिया था, तो मैंने डायरेक्टली
पोछा लगाना स्टार्ट किया। सबसे पहले किचन में पोछा लगाया, फिर बेडरूम और हॉल में अच्छे से कोने कोने में पोछा लगाने के बाद मैंने बाहर बालकनी भी धो ली और बालकनी वगैरह धोकर फिर से मैं हाथ धोकर किचन में आई। तब तक मेरा मसाला भी अच्छे से ठंडा हो गया था। तो फिर मैंने सारा का सारा मसाला एक मिक्सी के बड़े वाले जार में ले लिया। और हाँ, मैंने काजू भी डाला था, ये तो मैंने बताया ही नहीं था आपको। काजू तो बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद फिर मैंने कढ़ाई को हल्का सा साफ़ पानी से धो लिया और इसी मिक्सी के जार में डाल दिया, क्योंकि कढ़ाई में बहुत सारा मसाला लगा हुआ था। और ये जो सब्ज़ी बनी थी, प्याज टमाटर और ये सारे मसाले, इनको मैंने अच्छे से फाइन पेस्ट बना लिया। और क्योंकि मुझे बनाना है पनीर, तो मैंने ये ग्रेवी को फिर से कढ़ाई ले ली और उसी कढ़ाई को वॉश करके दोबारा से मैंने गैस में रख लिया। और कढ़ाई के गर्म होते ही मैंने तेल डाला और खूब सारा अमूल बटर डाल दिया। और जो पेस्ट मैंने बनाया था प्याज टमाटर की सब्ज़ी वाला, वो पूरा का पूरा पेस्ट मैंने डाल दिया कढ़ाई में और अच्छे से मिक्स कर लिया। और थोड़ी देर भूनने के बाद मैंने इसमें डाला चिकन मसाला। क्योंकि मेरे पास पनीर मसाला नहीं था, इसीलिए मैंने चिकन मसाले से काम चला लिया। और फिर मसाले को थोड़ा सा पकाने के बाद मैंने साइड में केटल में गर्म पानी किया था और गर्म पानी मैंने पहले मिक्सी के जार में डाल दिया, क्योंकि बहुत सारा मसाला लगा हुआ था। तो उसको थोड़ा सा गर्म पानी से धुल दिया, मतलब। और वो पानी पूरा का पूरा गर्म पानी मैंने डाल दिया कढ़ाई में, क्योंकि मुझे ये राइस के साथ हम लोग खाने वाले हैं पनीर, तो इसीलिए मुझे ग्रेवी ज़्यादा चाहिए। और ये मैं सुबह बना रही हूँ, पर खाने वाले हम लोग दोपहर में, तो तब तक वैसे ही काफ़ी गाढ़ी हो जाती है, इसीलिए पानी थोड़ा सा ज़्यादा डाला। और बाकी मिर्ची मसाले भी मैंने ज़्यादा ही डाला था उस हिसाब से। फिर पानी डालने के बाद पानी के साथ मसालों को मैंने अच्छे से पका लिया। और जब थोड़ा सा ऑयल ऊपर दिखने लग गया, सेपरेट होने लग गया, उस टाइम पे मैंने 400 ग्राम पनीर को कट करके सीधे ही डाल दिया। एक्चुअली मुझे लेट हो रहा था, अदरवाइज़ मुझे इन पनीर को फ्राई करके डालना था, पर वही है ना कि टाइम की कमी थी। तो फिर मैंने सारा का सारा पनीर डाल दिया। और पनीर डालने के बाद फिर से मैंने इस ग्रेवी को 5 मिनट के लिए पका लिया। और उसके बाद फिर मैंने ढक के इसको गैस बंद करके छोड़ दिया। और मैं आ गई थी रेडी होने के लिए, क्योंकि मुझे जाना है ऑफिस। तो फटाफट से रेडी हो गई थी और साथ में ही मैंने स्ट्रीट कैट्स और डॉग्स का खाना भी कैरी कर लिया था और उनको खाना खिलाते हुए मैं निकल गई थी ऑफिस के लिए। बाय बाय।